बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम समाअत फरमाएंगे बाज़ लोग मस्जिद के अंदर सफ़ों के दरमियान जो है खड़े होकर भीख मांग रहे होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में गैर खुदा से इस तरह मुतालबा कर रहे होते हैं। इनका ये भीख मांगना और इन्हें देना शरअन कैसा है? तो याद रखें, ये जो ज़्यादातर इस तरह भिखारी मसाजिद के अंदर मौजूद होते हैं, ये पेशावर होते हैं। यूँ समझिए इनकी फील्ड यही होती है, इनका ये कारोबार होता है, इन्होंने इसे बिज़नेस बनाया हुआ होता है। इनके अंदर कोई शर्म, कोई झिझक, कोई जो है हया नहीं होती। ये यूँ समझिए आसान लफ्ज़ों में कि जिस तरह एक मज़दूर जो है कमाने के लिए जाता है, ये अपने घरों से मांगने के लिए ही निकलते हैं। इनको देना शरअन जायज़ नहीं है। और याद रखें, हमारे उलमा ने इस बात को बयान किया कि जो शख्स मस्जिद के अंदर इस तरह भिखारी को दे, इतना बड़ा ये गुनाह है कि बाहर निकल कर 70 दराहिम जो है अल्लाह की राह में खैरात करे। यानी ये समझाने के लिए बयान किया गया है। तो लिहाजा मस्जिद के अंदर ये रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर नमाजियों की नमाज़ों में खलल वाक़ हो रहा होता है। मसबूक जिसकी चंद रकातें निकल गई, वो नमाज पढ़ रहा होता है, वो पढ़ते पढ़ते भूल जाता है। तो लिहाजा ये बाकायदा इस तरह अपने आप को ज़ाहिर कर रहे होते हैं कि इनसे ज़्यादा मजलूम कोई नहीं दुनिया में, इनसे ज़्यादा कोई परेशान नहीं, इनसे ज़्यादा किसी को हाजत नहीं। अपने आप को इस तरह ये बयान कर रहे होते हैं। इससे मस्जिद को भी ज़ाहिर सी तौर पे ये नुकसान होता है कि मसाजिद ज़ेर तामीर होती हैं, तो उनके पास आने वाला फ़ंड इधर चला जाता है। इनका तो बिज़नेस होता है, कारोबार होता है, पेशा होता है। तो लिहाजा आप अपनी मसाजिद को आबाद करें, अपने इलाके में, महल्ले में देखें कि वाक़ियातन जो हकदार है आप उसकी मदद करें। हम ये समझते लोग हमारे आगे कोई हाथ फैलाएगा हम उसे ही दें। आप ये देखें कि अगर किसी की सैलरी कम है, इस दौर में महंगाई का आलम है, तो अब ऐसे सूरत में ज़रूरी नहीं किसी को पैसे दें, फल फ्रूट भिजवा दें या किसी भी ज़रिए से उसकी आप मदद कर दें। लेकिन ये कि मस्जिद के अंदर इस तरह मांगना ये शरअन जायज़ नहीं है, इनकी मदद करना ये जायज़ नहीं है। आप इन्हें हरगिज़ ना दें। और याद रखें, इस तरह एक गलत काम में गोया कि आप भी ताउन कर रहे हैं। तो मस्जिद के अंदर अल्लाह के घर में हर बंदा अल्लाह ही से मांगने के लिए आया हुआ होता है, रब्बे करीम की बारगाह में ही वो अपनी झोली फैला रहा होता है। तो लिहाजा ये लोग इस तरह पेशावाराना जो है काम कर रहे होते हैं और मसाजिद के अंदर रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर जो है बाकायदा एक एक्टिंग कर कर जो है ये लोगों से मांग रहे होते हैं और अपने आंसू निकाल रहे होते हैं। और लोग ये समझते हैं कि वाक़ियातन ये हकदार है। और यहाँ से निकल कर दूसरी मस्जिद में, तीसरी मस्जिद में, यानी गोया कि सुबह से लेकर रात तक उनका काम ही यही होता है। तो आप खुदारा ऐसा ना कीजिए, इनके साथ ताउन ना कीजिए, ऐसे लोगों को ना दीजिए। अपने ख़ानदान में, महल्ले में देखिए जो हकदार है आप उसकी मदद कीजिए। याद रखें, जो शख्स, अच्छा यहाँ ज़िमनन ये भी याद कर लें, हदीस पाक में आता है कि जो बिला वजह शरई लोगों के सामने हाथ फैलाता है, भीख मांगता है, कल क़यामत वाले दिन वो इस हाल में आएगा कि उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा, यानी वो हड्डियों का ढांचा होगा। और ये इस बात की निशानी होगी कि ये बिला वजह शरई लोगों के आगे हाथ फैलाता था, लोगों से सवाल करता था, लोगों से मांगता था। तो लिहाजा खुदारा आपसे हमारी अपील है, गुजारिश है कि ऐसे लोगों के साथ ताउन ना कीजिए, ऐसे लोगों से हमदर्दी ना कीजिए, ऐसे लोगों के साथ आप जो है ताउन ना कीजिए, ऐसे लोगों की मदद ना कीजिए। अपनी मसाजिद को, अपने ख़ानदान को, महल्ले को ज़रूर जो हकदार है उसे देखिए, उसकी मदद कीजिए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी और आपको भी अपने सिवा किसी का मोहताज ना रखे। हदीस पाक में आता है, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। इसी तरह हदीस में आता है, बेहतरीन कमाई वो है जो इंसान मेहनत करके खाता है, यानी इंसान मेहनत मजदूरी करता है, वो जो उजरत हासिल करता है उस हलाल की उजरत से खाना खाए, बेहतरीन रोज़ी ये है। और याद रखें, जो शख्स किसी के आगे हाथ फैलाने का आदी हो जाता है, उसकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, वो मांगता ही रहता है, उसका पूरा ही नहीं होता, उसके पास जमा ही नहीं होता, वो मांग मांग के ही गुजारा कर रहा होता है। और जिसकी शुरू ही से आदत ये हो कि
वो देने वाला हो, लोगों के साथ ताउन करने वाला हो, हमदर्दी करने वाला हो, खैरात करने वाला हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा करम फरमाता है वो पूरी ज़िंदगी जो है अपना इल्म या इसी तरह इल्म या अपना वक्त या पैसा जो है लोगों में खर्च कर रहा होता है। अल्लाह करीम हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।